आइए अपनी आंखों को बंद करें, शीश नवाए प्रार्थना में जाएंगे। हे अत्यंत दीन दयालु महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए प्रभु, जबकि तूने इस दिन को देखने का अवसर दिया पिता। और सच्चे पिता, तूने अपने आप को हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में अपने आप को लाया पिता, और एक नम्र और दीन होकर हमारे बीच में तूने अपने आप को स्थापित किया। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और तूने अपने आप को कलवरी क्रूस पे भी हम मनुष्य जाति के लिए तूने ले गया पिता, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। तेरा पुनरुत्थान हुआ, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और अब तेरा जबकि दूसरा आगमन होने जा रहा पिता, और ये तेरे न्याय सिंहासन के सामने हम सब खड़े होने जा रहे हैं पिता। हम अपने जीवन को किस रूप में तुझ में व्यवस्थित करते हैं, ये हमारे लिए आज की जिंदगी में बहुत मायने रखती पिता। इसलिए पिता हम तुझसे गुजारिश करेंगे कि इस भीड़ भाड़ इलाके में सांसारिक तौर तरीकों, बहुत सारे ऐसी बातों से हमें बचाते हुए, तेरी आत्मा की प्रेरणा में रखते हुए तू हमें उस मुकाम तक ले पहुंचा जिसके लिए तूने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी भेजा, ताकि हर व्यक्ति तेरे नजदीक में जाए, पले बढ़े और तेरे दूसरे आगमन तक अपने आप को तैयार कर सके। हम तुझसे यही गुजारिश करेंगे, तू अपनी आत्मा की लौ में हम में से हर एक को बनाए रहे। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दया सकता है, आमीन। हम विशेष प्रार्थना करेंगे भाई जुएल के लिए, गुडली के लिए, और उत्तम के ससुर के लिए। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, जबकि आज इन तीनों के लिए प्रार्थना चाहिए गए पिता, हम तुझसे दुआ मांगते हैं पिता कि उनके जीवन को तू प्रोटेक्ट रखना पिता। किसी किस्म की कोई ऐसी बातें गड़बड़ी या कुछ भी ऐसी ना होने दे, बल्कि तीनों को अपने कस्टडी में, अपने जुरिडिक्शन में बनाए रखना पिता। और जो भी तूने उनके जीवन में अपना हस्तक्षेप करेगा, ये सारी बातें उनके अंदर में सालती रहे, तेरे प्रति नतमस्तक रहे। यही हम तुझसे गुजारिश करें कि उनके अंदर भी तू अपनी ऐसे स्पिरिट को दे, ताकि वे तेरे इस क्योरिटी को तू वो कभी भूलने ना पाए, बल्कि हमेशा तेरे नजदीक में पले बढ़े। यही तुझसे आग्रह करते हैं। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दे सकते हैं, आमीन। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, आने वाले समय जबकि WFCS का जो भी मेला लगने जा रहा है पिता, ये क्रिसमस मेला, हम उसके सफलता को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। जितने कुछ भी प्रबंध किए जा रहे हैं, या फिर जो हमारा जितना भी अपना परफॉर्म रहेगा, जो कुछ भी रहेगा पिता, सब कुछ हम तेरी अगुवाई में रहते हुए करने पाए। और पिता होने दे कि पूरे वातावरण को तू अपने हाथ में बनाए रखना, ताकि तेरे संरक्षण में हम इस मेले को हम लोग आयोजन कर पाए, और इसके द्वारा भी तेरी ही महिमा झलक सके। यही तुझसे हम आग्रह करते। फिर से हम महिला समिति को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, आपका संरक्षण उनके ऊपर में बना रहने पाए। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दया सकता है। इस वक्त हम लोग शास्त्र में से पाठ सुनेंगे। आज का पाठ वचन देखेंगे जो हिजकिय्याह नबी, उसका 34 अध्याय 17 से 24 पद तक। आज का पहला पाठ देखेंगे हिजकिय्याह नबी, उसका 34 अध्याय 17 से 24 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे झूठ, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और तेज चराई को अपने पाँवों से रौंद लो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और तेज जल को अपने पाँव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदते हुए चरना और तुम्हारे पाँव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली
भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारों के पंजर और कंधे से यहाँ तक धकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती है। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लूटेंगी। और मैं भेड़ के और बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उसकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ मुझको मुझको यहोवा ने यह कहा है। यह पाठ वचन समाप्त है। यह परमेश्वर का वचन है। आइए हम आज के लिए दूसरा पाठ वचन देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 से लेकर के 21 पद तक। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 से लेकर के 21 पद तक। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन में दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने यह होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को हम लोग गीतमाला से गीत नंबर 6 को गीतमाला का 6 नंबर गीत चलाएंगे। स्कूल में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। स्कूल में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम मरते थे, सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम मरते थे, सब कुछ बदल जाएगा। तो डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लगना होंगे। ओ भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लगना होंगे। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो मैं डूबा ये जीवन खुशियों से भर
भर जाएगा, उसके कदमों में जीवन मेरा गम से भर जाएगा। तो में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, तो में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुशियाँ की जहाँ की एक दिन तमाम होगी, ओ खुशियाँ की जहाँ की एक दिन तमाम होगी। जिसकी नजर है मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। जिसकी नजर है मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। वो में डूबा खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम मरते सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम मरते सब कुछ बदल जाएगा। तो में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अमेरिका के विश्वास में अमेरिका का विश्वास हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त को करता है। हम एक प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का इकलौता सभी को पहले पिता परमेश्वर से परमेश्वर ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से परमेश्वर, फिर नहीं उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी, मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के लिए और रात से हमारी बने जन्मा इंद्र के शासन में हमारे लिए उसने जो भोगा हमारा डाला गया और के कथन के अनुसार वकील से जीव गया और पिता की दयनीय और फिर आसमान और जिस मनुष्य का न्याय के लिए महिमा के साथ दिया है और उसके राष्ट्र पर विश्वास करते हैं प्रभु और जीवन दाता है और विकास उससे जीवनता है। विकास उसके साथ उसकी आराधना की जाती है नदियों के द्वारा हमें बहुत सारा हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को पिता हम प्रार्थना करते कि समस्त संसार में न्याय शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति मजबूत जीवन प्राप्त हे दयावान सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं सब बातों को दूर करने के लिए आपके ऊपर खड़े होते हैं और हमारे देश हे दयावान सब लोगों के लिए जो कृष्ण गुरु पर सब व्यापार में लगे हुए हैं सब मजदूर कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा के हमारे हे दयावान अध्यापक और छात्रों वैज्ञानिक और लेखक और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं हे दयावान
सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, गरीब और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए बुराई को दयावान उन सबके लिए जो हमारे पुराने देश में शासन करती विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो अपने साथ में दयावान सब पीठ के लोगों की एक साल में भी लाभ लिए दूसरी साल उनकी दवाएं तेरी समझ से पहले सके उसकी जिस पर हमारे मोड़े कर मोड़े कर हमारे वस्तु के साथ उन्होंने अपने जीवन इसलिए हमारे प्रभु सतीश ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, पहली आज्ञा है। दूसरी है अपने पड़ोसी को अपने परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा उसने लौटा दे दिया कि वो हमें बच्चा ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध अपने साथ हमने अपने अज्ञान का जानबूझ कर हमारे इन सब पापों को तेरे पुत्र श्रेष्ठ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्षमा करता जो अपने साथियों को क्षमा करके सच्चा पश्चाताप करते हैं और सब पर दया करे, हमारे सब गुनाहों को क्षमा करे और सब भले काम में और सरल करे और हम सब मिलकर देश की देह हैं, हम सब एक आत्मा द्वारा जीवन और इतना शांति गीत माला 13 नंबर गीत माला से 13 नंबर गीत हम गाएंगे गुंजाई खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा यीशु के हाथ होगा खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब यीशु के हाथ होगा खुल जाएगी किताबें यीशु बुला रहा है आजा भी
किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी। मत्ती की इंजन निकाली। मत्ती रचित समाचार उसका 25वां अध्याय 31 से लेकर मत्ती की इंजन उसका 25 अध्याय 31 से लेकर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के साथ विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसे ही वह अपनी एक से अलग करेगा और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के लोगों, आओ राज के अधिकारी हो जाओ, जगत की आदत तुम्हारे लिए है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि दी, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा खिलाया या प्यासा देखा खिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा मुझे उत्तर देगा, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे स्थापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत रात में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था तुमने मेरे। तब उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में था और तेरी सेवा था? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ किया। और यह अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनुग्रहकारी दीनदयालु परमेश्वर, तेरे वचन की धाराएं तो अपनी बात को बोलना चाहता हूँ। जेंट्स तरफ बिल्कुल खाली, हम इसीलिए थोड़ा सा निकिया को उसमें पहले कर दिए क्योंकि शायद आएगा कोई जो नहीं है। प्रभु का दरवाजा जैसे ही बंद कर फिर हम ठुकाते रहे, खटखटाते रहे, खुलबे नहीं करे। तनु का फिर जहाज का दरवाजा खुलबे नहीं किया, नहीं तो कौन बंद किया था? परमेश्वर किया था। और इसे एक समय आएगा ऐसा कि दरवाजा में से बंद कर दिया जाए। तो जब तक दरवाजा खुला नहीं करो, परमेश्वर के राज में प्रवेश पाने के लिए अपने आप को हमेशा लालायित रखने, खालसा रखने इच्छुक है और उस पथ पे आप चले जो प्रभु ने तय किया था। तो आज हम इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि एक दिन ऐसा हो कि हम लोग को हर एक को परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक को परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा। ये बाइबल साक्षी करती घोषणा करती प्रोक्लेम करती।
पिछले संडे भी हम लोगों ने देखा तो कुछ ऐसे ही न्यायिक प्रणाली के विषय में हम लोगों ने पाया, न्याय के विषय में कैसे मैंने लोगों को हम जिसे उपेक्षित समझते हैं वही परमेश्वर की नजर में आशीष का कारण बना, चाहे वो सामरी स्त्री हो, चाहे वो जक्कई हो, मत्ती हो, मरता हुआ डाकू हो, या मरियम मगदलिनी हो, या फिर व्यभिचारिणी स्त्री हो, इन सबों के विषय में हम लोगों ने जो धारणाएं जो बना रखी थी या फिर शास्त्र परिस्थिति, क्या ऐसे धर्मांध लोगों ने जो धारणाएं बनाई हुई थी, ये लोग निकृष्ट हैं, पापी हैं और ये लोग, लेकिन यीशु मसीह उसी को एक्सेप्ट किया, जिसको हम लोग मूसा को जैसा ही डिनाई कर दिया था, जो इसराइलियों को छुड़ा रहा था, इसराइली के दो भाइयों को जब लोग लड़ रहे थे, इसराइली दो भाई लड़ रहे थे, तो दोनों भाइयों के बीच में जब वो जजमेंट करने गया, निर्णय करने गया, न्याय करने गया, तो एक व्यक्ति ने कहा था किसने तुम्हें न्याय करना, हमारे ऊपर में किसने तुमको अथॉरिटी दी है। यीशु मसीह का भी तो वही पूछ रहा था, किसने तुम्हें अथॉरिटी, और वो मूसा के लिए पूछा। लेकिन प्रेरितों काम 7:35 में क्या बोलता है, प्रेरित 7:35 में कि जिसने मूसा को मतलब ये ठहरा दिया, मैंने उसको एक सिरे से उसको नकार दिया, खारिज कर दिया, उसी व्यक्ति को, उसी मूसा को परमेश्वर ने न्याय ठहरा के इस्राएल की अगुवाई करने के लिए, कितनी बड़ी बात है। हम लोग भले उसका हम न्याय जजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर की नजर में कौन जाएगा नहीं जाएगा स्वर्ग, ये बहुत बड़ा एक मैंने ये एक अचीवमेंट होगी। तो आज हम लोग उसी विषय वस्तु की ओर हम लोग जा रहे हैं मित्रों, जैसा कि लूका 16:15 में भी लिखता है कि जो मनुष्यों की दृष्टि महान है वो परमेश्वर की नजर में, जो मनुष्यों की दृष्टि महान है वो परमेश्वर की नजर में घृणित है। इसको अगर हम उलट के हम पढ़ दें तो ऐसा हो सकता है कि जो मनुष्यों की दृष्टि में घृणित है वो परमेश्वर की दृष्टि में महान, बहुत बड़ी बात है। उसका जजमेंट करना बहुत ही मैंने अजीब तरीके से कहना चाहिए। तो पिछले दिनों जो पिछले संडे जो हम लोगों ने देखा वो एक धरती का एक जजमेंट को हम लोग देख रहे थे, धरती का एक पृथ्वी में रहने वालों का ये मैंने एक जजमेंट दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जब पृथ्वी में रह रहे हैं तो वो जो जजमेंट जो किया हर तरीके से जजमेंट किया, तो वो जजमेंट जो है वो उसके स्वर्ग राज पाने का एक वीजा पासपोर्ट दे रहा था। ऐसा भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ धरती पे जजमेंट कर दिया हो गया तुम्हारा बाबू खत्म हो गया, नहीं, एक तो वीजा पासपोर्ट वहां पे भी उनको प्रदत्त की जा रही थी, प्रदान की जा रही थी। तुम्हारा एक तो मतलब तुम्हारा एक रास्ता खुल रहा है बाबू है। व्यभिचारिणी स्त्री को बोला कि जा तू फिर पाप न करना, जक्कई को बोला आज घर में उद्धार आया है, आज डाकू को बोला कि आज ही तुम मेरे साथ तो ये सब एक वीजा पासपोर्ट उनको वहां पे तैयार कर दिया गया। कहने का ये मतलब कि धरती पे हमारा स्वर्ग में प्रवेश पाना, स्थान पाना उस लिहाज से होगा कि हम इस जीवन को धरती में कैसा जी रहे हैं, इस पृथ्वी पे अपने जीवन को हम किस रूप में जी रहे हैं, यही डिपेंड और निर्भर करेगा परमेश्वर के राज में प्रवेश पाने का एक ये बनेगा, प्लेटफॉर्म बनेगा। तो हम लोग को बहुत ही तरीके से हम लोग को बने रखना है। तो परमेश्वर के अभी हम लोग देख रहे हैं, पिछले संडे तो हम लोग ने धरती का देखा, अब हम लोग स्वर्ग का देखेंगे, है ना, पृथ्वी पर का देखा पिछले संडे, इस बार हम लोग ऊपर वाला का देखेंगे ना, ऊपर स्वर्ग वाला देखेंगे ना। अब बाइबल कहती है प्रेरितों 17:31 में लिखता है कि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें हर एक व्यक्ति का न्याय किया जाए। हर व्यक्ति को न्याय के आसन के सामने हम लोगों को खड़ा होना पड़े, चाहे कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, हर एक का न्याय परमेश्वर उस दिन करेगा जब वो दूसरा आगमन, जब यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, तब किताबें खोली जाएगी, किनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है नहीं लिखा है सब पढ़ा जाएगा, है ना। और उस समय हम लोग का न्याय किया जाएगा कि हम किस रूप में, हम परमेश्वर की नजर में हम किस रूप में इस पृथ्वी पे अपने जीवन को बसर कर चुके हैं। ये बात मैंने परमेश्वर की नजर में वहां खोली जाएगी मित्रों, इसलिए हर एक बात का वहां पे न्याय किया जाएगा। बाइबल क्या कहती है, जॉन 5:22 में वो लिखता है, जॉन 5:22 में, ये न्याय का काम ये यीशु मसीह को सौंप दिया है।
लिखता है यूहन्ना 5:22 में, और पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। माने यीशु मसीह को ये ऑथोरिटी दे दिया। शास्त्री फरीसी लोग ऑथोरिटी का प्रश्न चिन्ह उठाया था ना कि तुमको किसने माने अधिकार दिया है न्याय करने का और ये वो करने का। यहाँ पे बाइबल कहती है पिता ने ये ऑथोरिटी यीशु मसीह को दे दिया। इसलिए तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। न्याय कब किया जा सकता है? अगर वो जीवन को अगर जब तक हम जी न ले तब तक हमारा न्यायिक प्रणाली में खरा उतरना बहुत दुष्कर हो जाएगा ना। तो ये यीशु मसीह ने उस जीवन को जिया। इस पृथ्वी पे क्यों आया? मानवीय जीवन को किस रूप में वो जी सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, इस बात का उसने अपने जीवन में प्रमाण दिया है ना। और ये बात को हर एक चीज को समझता है यीशु मसीह। इंसान अगर मतलब इस पृथ्वी पे अगर जी रहा है तो उसका जो न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। लेकिन अभी का जो जीवन है किस स्तर पे उसका जो जी रहा है ना, कैसे उसका स्टेटस है, पोजीशन है, हैसियत है, स्तर है, ये आत्मिक रूप से वो जांचता है ना। ये बाहरी तौर तरीकों से परमेश्वर नहीं जांचता है ना। बाहरी तौर तरीकों से हम कितने ज्ञानवान है, कितने प्रार्थना योद्धा है, कितने हम ये हैं वो, इस पर आधारित होगा नहीं आधारित होगा। एकदम भूल जाइए हमारे पास कितना टैलेंट है, गाने का टैलेंट है, स्पीच देने का टैलेंट है, बजाने का टैलेंट है, ये सारे टैलेंट खत्म हो जाएंगे। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थी 13:8 को पढ़िएगा ना, वहां पे लिखता है प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, जितना भी टैलेंट है सब खत्म हो जाएगा। हम टैलेंट्स पे के लिए ज्यादा भरोसा ना करें। क्या लिखा है? प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम नहीं टले। प्रेम किसका फल है? प्रेम किसका फल? पवित्र आत्मा का। अगर कुछ बचा रह जाएगा मित्रों, अगर हमारा जजमेंट होगा तो इस फल से होगा, प्रेम से। हम कितना लोगों से हम प्रेम करते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ना कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया। हम लोग कहेंगे प्रभु हमने कब तुझे भूखा प्यासा देखा, हम तो कभी तुमसे मिलते नहीं किए, कभी तो तुम आया ही नहीं। मुझे क्या बोलता है? जो इन मेरे छोटे से छोटों के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी तुमने कैसा। अगर हमने इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग नहीं की, उसको हमने रिलीफ नहीं दे सके, तो हमारा जीवन बिल्कुल मध्यम है। हम लोग यूं ही जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। आए हैं इस पृथ्वी पे बस अपना खाना पीना है, मौज करना है, फिर चले जाना है। नहीं, इस बात पे हमारा आधारित नहीं रहेगा। प्रभु बोलेगा मैं भूखा था, मैं तेरे चौखट पे आया लेकिन तुमने मुझे पूछा नहीं। मैं बंदगी गृह में था, जेल में था, मिलने नहीं आए। हॉस्पिटल में था, मिलने नहीं गए। भूखा था, प्यासा था, तुमने मुझसे हमने कहा तब हमने। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके आधार पे, प्रेम के आधार पे हम किस हद तक मैंने मानवीय जीवन के प्रेम को अपने जीवन अपने प्रेम अपने अंदर जो प्रेम है, जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को, प्रेम को हम लोगों के बीच तक कितना हम बना सकते हैं, बचा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ये सारा डिपेंड करेगा। अदरवाइज बिल्कुल ये सारी बातें जितना भी हमारे पास क्वालिफिकेशन है, डिग्रियां है ना, सब ताखा में रख देगा, सब खत्म। हाँ, सब खत्म हो जाएगा। इसी के आधार पे हमारा जजमेंट होने जा रहा है, न्याय होने जा रहा है। इसीलिए तो यीशु मसीह अपने लिए कहाँ जिया, हमेशा दूसरों के लिए जिंदगी को जिया है ना। दूसरों के लिए जीवन को जिया। जितने भी अंधे थे, लंगड़े थे, रोगी थे, जितने कुछ भी थे, सब कुछ वो अपने जीवन को दूसरों के लिए न्यौछावर करे। इतना डेडिकेट हो गया, इतना डेडिकेट, इतना समर्पण, इतना हम लोग कर पाएंगे? हम लोग उसके नाखून का मैल के बराबर हैं। तो परमेश्वर हमारा न्याय क्या करेगा? उस दिन बोलेंगे पतरस को, नहीं पतरस गेट में खड़ा रहेगा एकदम अंदर, तुम लठिया लेके। हाँ पतरस हमको भी घुसने दो, है ना, हम बहुत कुछ नीचे बहुत कुछ किए हैं, तुम्हारे अब प्रभु का प्रचार किए हैं ना, किए थे ना, के दुनिया भर का लंबा लिस्ट। यहाँ पे मत्ती 7 अध्याय के 22-23 पद में लिखता है मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है। ऐसा करके जाके ऊपर में लिस्ट वो पढ़ाएंगे ना पतरस वाले। हाँ तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले हैं, तो गिरजा किए, यहाँ किए, उधर किए। हाँ वहां पे बोल देगा हे कुकर्म करने वाले चले जाओ मेरे पास। हम नहीं बोल रहे हैं भैया, कि बाइबल कहती है, क्या बोल रहे? 7 अध्याय 22। हम नहीं बोल रहा है कि हे कुकर्म करने वाला मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता, कैसे बोल रहे? आई डोंट नो व्हाट यू, ऐसे करके बोल देगा पत्र।
हाँ, हम लोग का तो ना, हम लोग का तो दिवालिये घोषित हो जाएंगे वहीं पे। हाँ, हम लोग को यूहन्ना 3:16 ठीक है, याद होता है ना? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा है, एकदम कंटस्ट है ना। अब अगर पूछेंगे पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है तो अब ये दूंगा भाई को। हाँ, भाई से प्यार करो। एक तरफ हम वो चीज ठीक बोलते हैं, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। पूरे जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया, और पहला यूहन्ना 3:16 में लिखता है कि तुम भी वैसा ही प्रेम कमाइए। यूहन्ना 3:16 याद है, लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 को हम लोग याद नहीं रखते ना। भाई से प्रेम मिलते ऐसा करते हम लोग, है ना। हम लोग मुंह बिछा देते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ, बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 4:20 में लिखता है, तुम जिस व्यक्ति को, जिस भाई को जिसे देखते हो तुम उससे प्रेम नहीं करते, तो तुम्हारा ये कहना कि हम परमेश्वर, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, नौटंकी नहीं तो और क्या, ऐसा बोलता है। मैंने नौटंकी शब्द नहीं लिखा, लेकिन मेरा वोकेबुलरी ऐसे निकल जाता है। तो पहला यूहन्ना 4:20, अरे जिस व्यक्ति को तुम देख रहे हो, हाँ, उससे तुम्हारा प्रेम नहीं है, तो तुम्हारा ये कहना कि मैं परमेश्वर से, गॉड से बहुत प्रेम करता हूँ, ये सब मैंने, ये सब परमेश्वर को भाता नहीं, तो ये सब भाता नहीं। देखिए, हर एक का न्याय किया जाएगा सारी बातों में, जो आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सारी चीजों पे हम लोग का न्याय किया जाएगा। और ये न्याय कारण जानते, बाइबल कहता है कि पत्रियों में आप पढ़िए, ये न्याय कारण हम मजदूर से जो पढ़े, अदर्स कास्ट तो दूर की बात, उनका भी न्याय होगा, लेकिन पत्री में लिखा है, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम न्याय का आरंभ हम ही लोग से होगा। तो जब हम लोग से होगा तो उनका क्या होगा जो समाचार को नहीं मानते, उनको तो और कठिनता से उद्धार में, जब धर्मी जन ही प्रवेश पाने के लिए, मैंने बहुत कठिनाई से प्रवेश, ऐसा लिखता, कठिनता से उद्धार पाएंगे, तो भाई हम पापियों का और ये सब का तो बहुत मैंने मुश्किल है भाई। उनके राडार से निकलना है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से निकलना, उसका दृष्टिकोण से निकलना है ना, वो तो एक्सरे कर देगा, बाहरी तौर पे नहीं करता। उसके पास, परमेश्वर के पास एक्सरे मशीन है, यूजीसी है, और क्या है, सोनो, सिटी स्कैन, सब कुछ है उसके पास, नहीं पूरा टर करेगा एकदम, सारा स्कैनिंग कर देगा एकदम, नहीं है। तो गनीमत हम लोग का दिल अंदर में है, बाहर में रहता ना तो कितना काली की जमा रहता ना, सब दिख जाता, नहीं ऐसा करता। हाँ, तो गनीमत है प्रभु अंदर रखता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये बहुत मैंने आने वाला समय बहुत ही, परमेश्वर जो जजमेंट करेगा ना, बहुत ही, बादल क्या कहती है जैसा है 55:8 में, कि उसका, हमारी दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी सोच और उसकी सोच में, हमारे विचार और उसके विचार में जमीन आसमान। जिस चीज को हम सही ढंग से हम सोच नहीं सकते, जिस इंसिडेंट को, जिस फैक्ट्स को, इस चीज को, लेकिन वो पूरा पूरा एक्सरे कर देता है, पूरा मतलब अंदर तक वही कर देता है। ऐसा तो लेगा, मैंने एक्सरे मशीन से लेगा आपका रिपोर्ट सब, और आपको न्याय के सिंहासन पे खड़ा होना पड़ेगा, एकदम खड़ा होना ही पड़ेगा। अदर, माफी चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे शास्त्र में ऐसा, मैंने लोगों का ऐसा विचारधारा है कि नहीं भाई, 84 लाख योनियों में इंसान का शरीर फटाता है, ये सब गलत बात है मित्र। 84 लाख योनि, किसने देखा है कि हम पहले क्या थे? किसी को अगर मालूम है, आप बंदर से, घोड़ा से, हाथी से, किस जानवर के योनि में आप पैदा लिए थे, और आने वाले समय में आप किस जानवर में आप ये कीजिएगा? ये सब देखिए बनाया गया है, सब इंसान का बनाया गया। अब जैसे कि नेवला सांप लड़ाई कर रहा है, तो दोनों लड़ाई कर रहा है, तो आदमी लोग क्या बोलते हैं, जरूर पिछले जन्म में पति पत्नी था। लो, अब बताइए, नेवला और सांप लड़ाई कर रहा था, उसको पति पत्नी घोषित कर दिया, बताइए। ऐसा तो हमारी सोच है। और कभी कभी और बहुत कुछ, कोई चमार, कोई मोची है, कोई जूता उता सिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, जरूर पिछले जन्म में पाप किया था, इसीलिए अभी, तो अभी, हाँ, ये सब पॉपुलर बना हुआ है। हाँ, लगता है जैसे सिंघानिया और ये सब है ना, सब ये क्या बोलते हैं, अंबानी उमानी, लगता है बहुत पुण्य कमाया था का, जो इतना अमीर घराना, ये सब देखिए सब ढकोसला है मित्रों। और 84 लाख ये सब पैसा कुछ जाने को नहीं। यूहन्ना 9:27 क्या बोलता है कि मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद न्याय तो दो,
बाइबल में अगर लिख दी गई है तो लिख दी है, अब इसको बदला जा नहीं सकता है। मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद सीधे न्याय सिंहासन के सामने हम लोग को खड़ा हो, और कोई दूसरा और विकल्प हमारे पास नहीं। ये 84 लाख और ये वो लमसम वाला नहीं होगा। ये हम लोग को न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक रिलीजन, हर एक सबका न्याय किया जाएगा। किसी कोई ऐसा छूटेगा नहीं। जो पृथ्वी पे है हर एक का न्याय किया जाएगा। हम लोग का न्याय व्यवस्था के अनुसार अगर होगा तो अदर कास्ट लोग का भी न्याय, उन लोग का व्यवस्था उन लोग को नहीं दी गई। व्यवस्था दी गई हम इसराइलियों को। इस व्यवस्था के आधार, वचन के आधार पे क्या क्या आज्ञाएं, क्या क्या प्रतिज्ञा, क्या क्या ये सब कुछ इसी के आधार पे न्याय करेगा। इसी के आधार पर न्याय करेगा, बाहर से न्याय नहीं करेगा। इस पर हम कितना खरे उतर रहे हैं। और वो जो अदर कास्ट लोग जो है, जो इनके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो व्यवस्था या आज्ञा को नहीं समझते, नहीं जानते। अब लालच करना पाप है, ये चीज तो अदर कास्ट लोग जानते, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये करना, वो करना। तो व्यवस्था ना होने पर भी वे मतलब उस पर उन लोग अगर चलते हैं सही और प्रभु को मानते हैं तो फिर उनका भी उसका भी न्याय निर्धारित किया गया। हर एक का न्याय निर्धारित किया, कोई बचेगा नहीं मित्रों। हर एक कोई उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा। बाइबल क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि हर एक आंख उसको बादलों पे आते हुए देखी। हर एक आंख उसको बादलों पे आते हुए। आप टीवी चैनल खोलिएगा ना, टीवी में भी हर एक ये इसमें आपका आएगा, हर एक चैनल पकड़ेगा। आप कोई और चैनल देख रहे हैं, सोनी चैनल देख रहे हैं तो कलर चैनल पकड़ लेगा, है ना, उसमें आ रहा है तो इसमें आ रहा, सब चैनल में आपको दिखाई पड़ेगा। बाइबल क्या करे? हर एक आंख उसको देखे। जरूरी कि जो बाहर है वही देखेंगे। आप टीवी देख रहे होंगे तो वहां पे, अब टीवी के लिए घुसा दिया नहीं, हर एक घर में टीवी है, वहां पे भी आप टीवी देख रहे हो तो टीवी का ये बदल जाएगा। वहां पे भी आपको दिखाई पड़ेगा यीशु मसीह का दूसरा आगमन अब हो रहा है, और सब लोग देखेंगे। हर एक आंख, बाइबल कहती है हर एक आंख उसको देखेगा। क्या क्या मैंने हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, हर एक आंख उसको बादलों पे आते थे। लेकिन पहला उसका जो आगमन था बड़ी नम्रता और दीनता के साथ एक चरनी में पैदा होता गौशाला। लेकिन इस बार आएगा तो बड़े ऐश्वर्य और महिमा के साथ बादलों पे आएगा, रोज रथ तो घोड़ों पे सवार हो, इस रूप में हमारे बीच में आएगा। बाइबल कहते हैं कि जितने विश्वास में पाए जाएंगे पक्के, उनको मैंने बादलों पे उठाए जाएंगे। ऐसा मतलब कैसे देखने को मिलेगा। और हम जिसको सोचते थे बहुत अजीब, बहुत अजूबा अजूबा कैसे देखने को मिलेगा। मान जिसको हम लोग सोचते थे कि नरक जाएगा, उसी को परमेश्वर देखिएगा स्वर्ग में उठा रहा। और जिसको हम सोचते थे कि ये स्वर्ग जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे नरक की पीड़ा में वे दंड पार। ऐसा सिचुएशन मतलब क्रिएट होगा, दिखलाई पड़ेगा। हम लोग तो जज नहीं कर पाते हैं ना, अब परमेश्वर जब जज करेगा तो देखिए कैसा उसका जजमेंट रहेगा। इसीलिए आप एकदम सिंसियर दिए, आप क्या है नहीं है, ये सब परमेश्वर देखता है। हम किसी का न्याय करने हम लोग नहीं बैठे हैं। पौलुस भी कहता है कि जब तक प्रभु ना आए किसी बात का न्याय मत करें, क्योंकि न्याय करने का अधिकार सिर्फ उसको, हम लोग को नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कि जब तक प्रभु ना आए न्याय कर, कभी मत न्याय करना। हाँ, कौन क्या है नहीं, ये सब परमेश्वर के अधीन है। सर वही सब कुछ को मतलब वही सब को ये करेगा और फिर वो मैंने उठाएगा बाद में। बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धियां वहां पे दिखाई पड़ेगी। बाइबल क्या कहती है कि अगर तो समुद्र में है, जिनकी लाशें बिखर गई, जिनके राखें समुद्र में बहा दी गई, वे सब भी, बाइबल कहती है प्रकाशित को आपको पड़ेगा, वो सब लोग को भी जो समुद्र में लाशें, वो सब भी जी उठेंगे। हर एक व्यक्ति जो मर गया, कब्र में चला गया, वे भी जिलाए जाएंगे। यूहन्ना 5 अध्याय के पता चला है, मुर्दे भी जिलाए जाएंगे। हर एक का न्याय है, कोई न्याय दंड से वो बच नहीं सकता, चाहे भले बुरे जो भी काम हमने किए। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखता है हर एक का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और भले और बुरे दोनों का न्याय किया जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:10, हरे बुरे का न्याय किया जाएगा, हर एक का हाल मसीह के न्याय। मित्रों, हम अपने जीवन को हम बिल्कुल ही हम सिंसियरली रूप में बिताएं, परमेश्वर के नजदीक को साफ सुथरा जिंदगी, कौनों लांग लपेट किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कीजिए, अच्छी ट्यूनिंग बनाए रखिए, परमेश्वर
प्रेम कभी चलता है, प्रेम कभी नहीं चलता। पवित्र आत्मा का वो फल प्रेम, वो कभी नहीं चलता। तो बाकी सारी चीजें चल जाएंगी, भविष्यवाणियां तो वरदान सब नष्ट हो जाए, लेकिन बच जाएगा आपका प्रेम। अब इस प्रेम को आप किस हद तक लोगों के साथ संबंध रख सकते, बना सकते, उनके साथ जीवनी कर सकते हैं, इसी पे आपका सारा जजमेंट। तो परमेश्वर अपनी प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज मौका दे। हाँ प्रभु जी, विश्वास के हम करेंगे, नहीं कर सकते, बहुत ही कठिन जगह है। हम तुझसे गुजारिश करेंगे तेरी आत्मा की लौ में तू बनाए रखना, ताकि कोई भी